हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर शानवा इस्माइल डेंटल हॉस्पिटल की तरफ से आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डेंटल क्राउन की, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं डेंटल कैप या फिर सिर्फ कैप। ये कैसे लगता है, क्यों लगता है, कब लगता है, कितने तरह के मटेरियल से बनता है, हर तरह के मटेरियल का क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, किस मटेरियल का डेंटल कैप कहाँ लगना चाहिए, किस तरह का डेंटल कैप कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि डेंटल कैप लगाने के लिए आपको डॉक्टर के पास कितनी विजिट देनी पड़ती है और इकोनॉमिकली कौन सा महंगा होता है, कौन सा सस्ता होता है। डेंटल क्राउन के ऊपर अपना वीडियो शुरू करने से पहले इससे जुड़े सबसे बड़े मिथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये सोचते हैं कि उनके दांत में पानी लग रहा है तो कैप लगवा लो, दांत सड़ रहा है तो कैप लगवा लो, दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बचाने के लिए कैप लगवा लो। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है कि आप जब डॉक्टर के पास आए तो वो डायरेक्ट कैप लगा दे। डेंटल कैप एक तरह का कवर होता है जो दांत को चारों तरफ से ढक कर रखता है। ये दांत को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है, यानी मजबूती प्रदान करता है। वो दांत जो कि पहले डैमेज थे, जिनसे खाना चबाना मुमकिन नहीं था या संभावना थी कि खाना चबाने में ये टूट सकते हैं, उनसे कैप लगने के बाद खाना चबाया जा सकता है। मगर डेंटल कैप लगाने से पहले हमको इस बात की सुनिश्चित करना पड़ता है कि जिस दांत पे हम लोग डेंटल कैप लगा रहे हैं उसके अंदर कोई सड़न और गलन बची हुई है या नहीं। अगर किसी तरह के उसमें डैमेज है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो पहले हमको उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कैप लगा पाएंगे। इसलिए हम लोग हमेशा डायरेक्टली कैप नहीं लगा सकते हैं, पहले इसको ट्रीट करते हैं, बाद में ही कैप लग सकता है। कैप लगाने की सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन आपको तब मिलती है जब आप दांत की सड़न और दांत में दर्द की समस्या लेके अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट दांत का एक्सरे लेता है और बताता है कि आपको आरसीटी की सख्त जरूरत है। आपने आरसीटी करवा ली, आरसीटी के बाद डॉक्टर की अक्सर एडवाइस रहती है कि इस पे आप कैप लगवा लीजिएगा। यहाँ पे कैप लगवाना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि आपका दांत पहले से सड़ा था और डैमेज था। अब जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो खत्म हो गई, मजबूती दांत की खत्म हो गई है। डॉक्टर ने आरसीटी करके उस पे मसाला भर दिया है, उसको स्ट्रक्चरली तो बना दिया है, मगर उसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी अभी नहीं आई है। ऐसे में जब आप कैप लगवा लेंगे तो उसको स्ट्रक्चर की वो मजबूती मिल जाएगी जिससे आप खाना चबा सकेंगे और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा, कैप लगाने की सबसे ज्यादा एडवाइस मिलती है उन केसेस में जिसमें पेशेंट को एट्रिजन ज्यादा रहता है। एट्रिजन होता है खाने चबाने की वजह से दांत का घिस जाना। जो लोग सुरती सुपारी तंबाकू का सेवन करते हैं उनके दांत ज्यादा घिस जाते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनका भी ओल्ड एज में एट्रिजन होना स्वाभाविक है। ऐसे में जब दांत धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं तो संभावना होती है कि हर दांत की नस खुल जाएगी, जो कि काफी पेनफुल होता है। इस तरह की सिचुएशन को बचाने के लिए हम लोग प्रिकॉशन के लिए कैप लगा देते हैं, जिससे दांत के घिसने की रफ्तार धीरे हो जाती है या पूरी तरीके से रुक ही जाती है। तीसरा, कैप लगाने की एडवाइस हमारी वहां पे होती है जब पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आता है कि मेरे दांतों में थोड़ा सा गैप है, इसको हमको ठीक कराना है। ऐसे में पहली एडवाइस तो हमारी होती है ऑर्थो ट्रीटमेंट की, मगर ऑर्थो ट्रीटमेंट में टाइम ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। और कैप अगर लगा दिया जाए तो वो जगह भर तो जाती है, जल्दी भी होती है, सस्ता भी पड़ता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसके बाद हमारी सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन कैप लगवाने की उन केसेस में होती है जिसमें किसी तरीके के डेवलपमेंटल एनॉमली की वजह से दांत के बाहर की लेयर अच्छे से बन न पाई हो, जैसे कि फ्लोरोसिस के केसेस में होता है, अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के केसेस में होता है। इन केसेस में क्या होता है कि दांत का बाहर का कवर इतना कमजोर होता है कि वो धीरे धीरे चिटक चिटक के गिरता रहता है, जिसकी वजह से दांत के अंदर पूरी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं रहती है और चांसेस रहते हैं कि दांत डैमेज होता रहेगा हमेशा। तो ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं कि दांत के ऊपर प्रिकॉशन के लिए कैप लगा दें, जिससे दांत न टूटे न चटके और कलर मैचिंग यूनिफॉर्म रहे। फिफ्थ सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन कैप लगाने की उन केसेस में होती है जहां पे किसी भी वजह से पेशेंट मिसिंग टूथ की कंप्लेन लेके आता है। मिसिंग टूथ की कंप्लेन का मतलब है कि या तो आपने दांत निकलवा दिया है, या आपके गिर गए हैं, या तो टूट गए हैं, या जेनेटिकली निकले ही नहीं है। ऐसे केसेस में एक दांत की जगह खाली रहती है। यहाँ पे हम लोग ब्रिज लगवाते हैं जो एक तरीके से कैप ही होता है। इसमें 3 यूनिट का कैप आपस में ज्वाइंट होता है, जिसमें आगे और पीछे का सपोर्ट लेके बीच के मिसिंग टीथ को रिप्लेस किया जाता है। टाइप्स ऑफ क्राउन में हम लोग बात करेंगे मटेरियल के बेसिस पे ये कितने तरह के होते हैं। मेटेलिक क्राउन, पीएफएम यानी पोर्सलिन फ्यूज मेटल। तीसरा होता है मेटल फ्री। मेटेलिक क्राउन 2 तरह के मटेरियल से बनता है। एक स्टेनलेस स्टील का होता है जो देखने में स्टेनलेस स्टील की तरह लगता है। दूसरा होता है गोल्ड एलॉय का। अगर आपको पुराने जमाने के लोग याद हो तो उन लोगों के चलन था कि एक सोने का दांत लगता था, ये वही गोल्ड एलॉय होता था। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो आज के ज़माने में सारे प्रेजेंट मटेरियल के हिसाब से मेटेलिक क्राउन सबसे इकोनॉमिकल है। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि इसको कहाँ लगाने की रिकमेंडेशन दी जाती है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको दूध के दांत में लगाते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है और दूध के दांत को कुछ दिन के बाद गिर जाना होता है।
इसलिए वहां पे हम लोग की ये रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा होती है। दूसरा ये होता है मेटल का होने की वजह से जब हम इसको बहुत पतले लेयर में बनाते हैं तब भी इसकी मजबूती बरकरार रहती है, इसलिए हम इसको ऐसी जगह रिकमेंडेशन करते हैं जहां बहुत ज्यादा क्राउन कटिंग करना संभव ना हो। जैसा कि एट्रिजन के केसेस में या थर्ड मोलर पे जब भी हमको कैप देना होता है या थर्ड मोलर को इंक्लूड करके जब भी हमको ब्रिज देना होता है। अवॉइड इसको करते हैं एस्थेटिक जोन में, हम लोग इसको नहीं लगाते। जहां हमको खूबसूरती दिखानी हो या मैचिंग दिखानी हो वहां बिल्कुल नहीं करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज होता है कि ये बहुत पतला होने के बावजूद बहुत मजबूत होता है, इकोनॉमिकल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि ये बिल्कुल भी कलर मैचिंग नहीं करता है। आपका दांत अगर व्हाइट है तो ये स्टेनलेस स्टील का होगा या गोल्ड का लगेगा। दूसरे नंबर पे आता है पीएफएम यानी पोर्सिलीन फ्यूज्ड मेटल। अगर हम मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल में ये अंदर स्टेनलेस स्टील का होता है, इसके ऊपर एक पोर्सिलीन की टूथ कलर के मैचिंग की कोटिंग होती है। अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट में ये दोनों के बीच में आता है, यानी मेटेलिक क्राउन से थोड़ा सा कॉस्टली होता है पर मेटल फ्री क्राउन से इकोनॉमिकल होता है। कलर मैचिंग होने की वजह से सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन हम लोग की इसी क्राउन की होती है। पीएफएम की रिकमेंडेशन यूनिवर्सल होती है, जहां हमको कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं चाहिए होता है वहां पे पीएफएम एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो क्राउन होता है वो पीएफएम होता है। इसको हम लोग अवॉइड सिर्फ वहीं पे करते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा हाईली एस्थेटिक जोन होता है। एडवांटेज, मेटल की मजबूती के साथ पोर्सिलीन की कलर मैचिंग का एडवांटेज इसके पास है, साथ ही साथ ये पॉकेट फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेज, इसका सिर्फ डिसएडवांटेज इतना सा है कि पीएफएम होने की वजह से इसके अंदर मेटल होता है। मेटल जहां भी आपके जिंजाइवा को टच करेगा वहां पे एक ब्लैक स्पॉट बना देगा। इस वजह से क्या होता है कि जहां हाईली एस्थेटिक जोन होता है वहां पे हम लोग इसको रिकमेंडेड नहीं करते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कभी कदार अगर अनइवन फोर्स अप्लाई हो जाती है तो मेटल की सरफेस से पोर्सिलीन चिप ऑफ हो जाता है। ऐसे में हम लोग को इसको रिपेयर कराना पड़ता है, जो कि एक हेक्टिक, एक परेशानी वाला काम है डेंटिस्ट और पेशेंट दोनों के लिए। इसके बाद नंबर आता है मेटल फ्री क्राउन का। मेटल फ्री क्राउन दो तरह के होते हैं, जिरकोनिया और ई मैक्स। मटेरियल की अगर हम बात करें तो जिरकोनिया बनता है जिरकोनियम डाइऑक्साइड से और ई मैक्स बनता है लिथियम डाइसिलिकेट से। अगर कॉस्ट की हम बात करें तो मेटल फ्री क्राउन बाकी सारे क्राउन के कंपैरिजन में कॉस्टली होते हैं, मगर इनके साथ एडेड एडवांटेज ये होता है कि ज्यादातर लैब जो है इनके साथ वारंटी कार्ड देती हैं कि फ्यूचर में अगर आपका ये क्राउन किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर करा देंगी। अब आपकी कॉस्ट के हिसाब से वारंटी कार्ड डिफर करता है, ये 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 15 साल का होता है। रिकमेंडेशन की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो रिकमेंडेशन इनके हर जगह हो जाती है, मगर जब हम आपस में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो जिरकोनियम डाइऑक्साइड यानी जिरकोनिया क्राउन को हम लोग एडवाइस करेंगे पीछे के दांतों में, ई मैक्स को हम लोग ज्यादातर एडवाइस करते हैं फ्रंट के टूथ में। वैसे जिरकोनिया को आगे भी लगाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो जिरकोनिया ई मैक्स से थोड़ा मजबूत होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको पीछे एडवाइस करते हैं। और जब हम एस्थेटिक जोन की बात करते हैं तो एस्थेटिकली दोनों ही बहुत ही प्लीजिंग होती हैं। ट्रांसलूसेंसी एकदम नेचुरल टूथ जैसी होती है, मतलब दांत के ऊपर जब लाइट पड़ेगी, रेस पड़ेंगी तो कितने परसेंट रिफ्लेक्ट होंगी, कितने उसके पार चली जाएंगी, वो सेम एकदम नेचुरल टूथ जैसा होता है। मगर फिर भी जब हम दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो ई मैक्स का एस्थेटिक लुक ज्यादा बेहतर है। अगर अवॉइड करने की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग ई मैक्स को पोस्टीरियर में अवॉइड करते हैं। जिरकोनिया और ई मैक्स जब हमको दोनों का ऑप्शन मिलता है तो जिरकोनिया को हम लोग फ्रंट में अवॉइड करते हैं। मेटल फ्री क्राउन का एडवांटेज होता है एक्सीलेंट मैचिंग, मतलब ये इतना ओरिजिनल लगता है कि अगर आप इसको लगवाते हैं तो कोई भी देख के इसको नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे आपका कोई आर्टिफिशियल टूथ लगा है। इवन कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि डेंटिस्ट खुद नहीं बता पाते कि कौन सा ओरिजिनल है और कहाँ आपने ई मैक्स से जिरकोनिया लगा रखा है। डिसएडवांटेज इसका यही है, थोड़ा सा ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, मगर इसके साथ वारंटी कार्ड आती है जो आपको इसके कॉस्ट को जस्टिफाई करती है। इन सब के अलावा एक और क्राउन होता है जिसको हम लोग टेम्परेरी क्राउन बोलते हैं। टेम्परेरी क्राउन हम लोग उस जगह पे देते हैं जब हमें फ्रंट के टूथ को रिप्लेस करना होता है और उसकी कटिंग करके हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल होता है और पेशेंट को ऑड लगेगा अगर वहां पे कटिंग करके छोड़ दिया जाए। इसलिए जब तक उसकी परमानेंट कैप या क्राउन नहीं आ जाती है, जैसे कि ई मैक्स से जिरकोनिया नहीं आती है, तब तक के लिए हम लोग एक टेम्परेरी क्राउन दे देते हैं। ये बनता है कोल्ड क्योर मटेरियल से, जिसकी फैब्रिकेशन डेंटल चेयर पे ही होती है। यानी जब आप डेंटिस्ट के पास पहुंचेंगे
पूछेंगे तो कटिंग करने के बाद डेंटिस्ट इसको आपके सामने बना के आपको लगा देगा। उसके बाद आप घर जाएंगे, फिर जो 2 दिन 4 दिन लगे आपके कैप आने का तब तक ये चलेगा। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, इसकी कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है। 50 रुपए से लेके 200-500 रुपए के बीच में आ जाती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे दे रहे हैं, कौन दे रहा है और उसको बनाने में हमको कितनी डिटेल का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि कैप अगर आपको लगवाना है तो आपको अपने डॉक्टर को कितनी विजिट देनी पड़ेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें 2 विजिट की जरूरत होती है। पहली विजिट जब आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको सब कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन कर देगा। एक्सप्लेन करने के बाद आपसे मटेरियल कंफर्म करा लेगा। मटेरियल कंफर्म कराने के बाद आपके टूथ की कटिंग करेगा। टूथ की कटिंग क्यों करेगा? टूथ की कटिंग इसलिए करेगा क्योंकि जब तक वो चारों तरफ से दांत को थोड़ा सा कंप्रोमाइज या छोटा नहीं करेगा तब तक मटेरियल से बन के आने के बाद कैप एडजस्ट नहीं हो सकता। इसलिए जिस मटेरियल से उसको कैप लगाना है उस मटेरियल की थिकनेस के हिसाब से वो चारों तरफ से दांत के मटेरियल को कम करेगा, यानी कटिंग करेगा। फिर उसका एक इंप्रेशन लिया जाएगा। इंप्रेशन लेने के बाद आप घर जाएंगे। उसके बाद वो इंप्रेशन जो है लैब जाएगा। लैब से उसी नाप का कैप बन के वापस आएगा। फिर जब आप सेकंड विजिट में आएंगे तो उस कैप को आपके दांत पे फिक्स कर दिया जाएगा। एक बात जो मेरे पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा। कैप की लाइफ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसकी लाइफ कितनी है, ये कितने दिन चलेगा, ये कब तक चलेगा, क्या इसको दोबारा लगवाना पड़ेगा? तो यहाँ पर मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। कैप की लाइफ बहुत लंबी होती है। इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर आप अपने दांत को मजबूत रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं तो कैप लाइफ टाइम चल सकता है। अगर पेरियोडोंटली वीक हो जाता है, यानी कैप जिस दांत में लगा है उसकी जड़ कमजोर हो जाती है या मसूड़े में मवाद आ जाती है या कुछ इस तरीके का हो जाता है, तभी कैप खराब होता है। अन्यथा कैप खराब नहीं होता, ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ तक कि अगर आपने कैप लगवा रखा है और अंदर दांत किसी तरीके से सड़ गया है तो कैप के ऊपर से आरसीटी भी हो जाती है बिना कैप को निकाले। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कैप से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उन सबको मैं कवर कर लूं और ज्यादातर क्वेश्चंस के जवाब दे दूं। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे आंसर नहीं मिला तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, मैं उसका पर्सनली ही वहां पर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर ज्यादा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है मैं क्लिनिक में बिजी हूं, मैं आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया। मगर व्हाट्सएप पर जब आप मुझे मैसेज कर देते हैं तो मैं जब भी फ्री होता हूं तो मैं आपका रिप्लाई कर देता हूं। कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत इमरजेंसी अगर हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मगर ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जान पहचान में अगर कोई कैप लगवाने जा रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिए।